अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी यहाँ पर हार्ड्स एंड सॉफ्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, देखो साइंस के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैंने सेम वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपके जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलासफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट्स है, सभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का न्यू सिलेबस जो है वो इस साल वो क्या रहने वाला है वो बताऊंगा, जो आपको मार्च अप्रैल में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपका पेपर पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है, पास मार्क्स वगैरह क्या रहने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, सेकंड आपका पेपर पैटर्न क्या है, फिर आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। आपका यहाँ पर 50% टेंशन जो है वो इन्हीं दो चीज़ों को देखकर क्लियर हो जाता है कि हाँ सिलेबस ये है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, और हमारा पैटर्न जो है इस हिसाब से है। तो सब कुछ डिटेल में जानना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले अगर हम यहाँ पर टोटल मार्क्स और पास मार्क्स की बात करें, फिर उसके बाद हम पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स का आपको थ्योरी का पेपर होगा, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो 80 में से जो आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं वो रहेंगे 26। फिलॉसफी आपका 100 मार्क्स का है, इसके पास मार्क्स आपको रहेंगे 36। हिस्ट्री आपको 80 मार्क्स का है, तो हिस्ट्री के जो पास मार्क्स रहने वाले हैं वो रहेंगे 28। इकोनॉमिक्स आपको 80 मार्क्स का है, उसके भी 28। जियोग्राफी आपका 70 मार्क्स का है, तो इसके आपको 25 पास मार्क्स होंगे। जो भी पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा उन सब के आपको 25 पास मार्क्स रहेंगे। जो भी पेपर आपको पूरा 100 मार्क्स का होगा उसके आपको 36 पास मार्क्स रहने वाले हैं। ऐसे अगर आप देखें, आपका सोशियोलॉजी 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 28 पास मार्क्स होंगे। ऐसे अगर आप देखें, म्यूज़िक 50 मार्क्स का, पास मार्क्स आपको यहाँ पर होंगे 18। स्टैटिस्टिक्स 70 मार्क्स का, पास मार्क्स आपके यहाँ पर आउट ऑफ 70 होंगे 25। मैथमेटिक आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 में से आपको यहाँ पर 28 पास मार्क्स रहने वाले हैं। इस्लामिक स्टडीज़ 100 में से 36 पास मार्क्स। फिजिकल एजुकेशन आपको 60 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 21 पास मार्क्स होंगे। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स का पेपर है, 36 पास मार्क्स। फूड टेक्नोलॉजी 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें 25 पास मार्क्स। तो ये आपके यहाँ पर पास मार्क्स रहने वाले हैं 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपका जो पेपर है, सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है। देखो, आपके जो 20 मार्क्स हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन होगा, पैसेज दी जाएगी, जिस पैसेज से आपने नोट मेकिंग करनी है, एंड फिर समरी वगैरह निकालनी है, फिर आपको उसका टाइटल देना है। तो ये सब कुछ आपको मिलके 10 मार्क्स बनेंगे। एंड आपको एक और पैसेज होगी परों से, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह। टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे, टोटल आपको 10 मार्क्स बनेंगे। तो ये जो 20 मार्क्स है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से होगा। एंड आपका राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर वो होगा 30 मार्क्स का। 30 + 20 आपका 50 मार्क्स हो गए यहाँ पर, जो आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। तो इस पर अलग से वीडियो आएगा, पूरा एक ही वीडियो आएगा, लगभग एक यहाँ पर आवर तक। तो उस पूरे वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा जो भी आपके यहाँ पर 50 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर ताकि इंग्लिश में किसी स्टूडेंट्स को भी 50 से कम मार्क्स ना हो, अगर वो ना भी पढ़ेंगे तब भी आपको 50 मार्क्स बनने चाहिए। तो ये 50 मार्क्स आपको मैं खुद सिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पर हम राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में देखें क्या कुछ पढ़ना है, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस होंगे, एक करना है एडवर्टीजमेंट, या फिर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल, यहाँ पर इनवाइट जो उसका रिप्लाई होगा 4 मार्क्स का। फिर आपको दो क्वेश्चंस होंगे, एक करना है जो आपको यहाँ पर लेटर होगी, या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर। टोटल बनेंगे इसके 6 मार्क्स। तो ऐसे अगर हम देखें, आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा रिज्यूम राइटिंग पर, तो रिज्यूम का आपको 6 मार्क्स, जिसको हम सीवी बोलते हैं। फिर आपको दो यहाँ पर आर्टिकल्स दिए जाएंगे, डिबेट स्पीच वगैरह, उनमें से एक करना है, 6 मार्क्स। फिर आपको ग्रामर के बारे में एक पैसेज आएगी, उस पैसेज में आपने एडिटिंग करनी है, जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेज, पंक्चुएशंस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, चेंज ऑफ वॉइस, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। टोटल 8 मार्क्स। तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स और प्लस जो 20 मार्क्स मैंने आपको पहले बताए वो पूरे मैं खुद सिखाऊंगा आपको। अगर हम बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर में जो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे टोटल 30 मार्क्स, वो आपको जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसके ये 13 यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से पूछे जाएंगे, और विस्तास की जो बुक है उससे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। पूछा क्या जाएगा, आपको यहाँ पर पोइटिक पैसेज होगी, उस पैसेज से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह निकालने हैं। जो आपको यहाँ पर साथ में सेकंड होगा, आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने, वो भी आपको पोएम से होंगे। तो ये आपके बनेंगे यहाँ पर 10 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको फ्लेमिंगो की जो प्रोज वाले क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर्स हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 9 मार्क्स।
फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विस्तास बुक से, जिसमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना है, टोटल 6 मार्क्स। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे प्ले से, जो आपको 1 अटेम्प्ट करना है, टोटल आपके 5 मार्क्स। तो ये आपका इंग्लिश का सिस्टम रहने वाला है, इसी हिसाब से आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। देखो, पहला हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर आपको यहाँ पर एट द एंड पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, पहले सब सब्जेक्ट्स के सिलेबस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 80 मार्क्स का जैसे पेपर रहने वाला है, 80 में से आपको 28 पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो एज पर प्रीवियस ईयर जैसा सिस्टम था, उसमें से आपको जैसे पहला कोल्ड वॉर वगैरह का चैप्टर होता था, अब वो नहीं है आपके सिलेबस में। अब आपको क्या पढ़ना है, जैसा आपका पहला यहाँ पर यूनिट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहाँ पर वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी, 6 मार्क्स की। इसमें से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने जो यहाँ पर मेंशन है। तो आपने यहाँ पर टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, जो जो टॉपिक्स आपको एज पर सिलेबस हैं। आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर 6 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ से आपने ये चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर मेंशन है। थर्ड यूनिट आपका साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, 6 मार्क्स का यूनिट है। इसमें से ये टॉपिक्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। फिर आपका फोर्थ यूनिट जो है 6 मार्क्स का यूनिट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, यूनिपोलर वर्ल्ड। इसमें से ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। आपका नेक्स्ट जो 5th यूनिट है, उसमें से आपको ये चीज़ें समझनी है, जहाँ से आपको 6 मार्क्स बनेंगे। फिर आपको 6th यूनिट से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, इनका आपने अच्छे तरीके से ध्यान देना है, सिलेबस का पूरा ध्यान दो। फिर आपको इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, 6 मार्क्स का यूनिट है, ये चीज़ें पढ़नी है पूरी। सेकंड पार्ट जो आपका है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, 6 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ से ये चीज़ें देख लो। फिर आपको नेक्स्ट यूनिट जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये चीज़ें हैं, ये पढ़नी है, 4 मार्क्स का है। फिर आपको 2 मार्क्स का है, यहाँ से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका आपने बेसिक समझना है। 5 ईयर प्लान्स का बेसिक चीज़ें समझनी है, कौन सा प्लान किसके लिए था, किसने निकाला, ये चीज़ें थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें, क्योंकि 2 मार्क्स का ही यूनिट है। यहाँ पर एक्सटर्नल रिलेशन जो है उसके बारे में आपको कुछ वॉर्स वगैरह हैं, उनको समझना है, 6 मार्क्स का यहाँ पर यूनिट है। नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर आपको यहाँ पर 4 मार्क्स का ये वाला यूनिट है, तो इसको भी अच्छे तरीके से सभी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मेंशन हैं उनको अच्छे से आपने समझना है। फिर 14th यूनिट में आपने ये चीज़ें अच्छे से समझनी है, 6 मार्क्स का यूनिट रहने वाला है। लास्ट भी आपको 7 मार्क्स का यूनिट रहने वाला है, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स हैं, जैसा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट 25 मार्क्स का, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड 25 मार्क्स का, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड 25 मार्क्स का, मैप वर्क आपका 5 मार्क्स का, इन प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क आपके इंस्टीट्यूट वगैरह खुद ही लेंगे, जो बोर्ड लेगी वो आपको 80 मार्क्स का ही यहाँ पर पेपर लेंगे। अब इस 80 मार्क्स में से आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे जो भी यहाँ पर यूनिट्स हैं यहाँ पर मेंशन है। जैसा आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा, 80 में से आपको पास मार्क्स रहने वाले हैं, वो हैं 28। अब यहाँ पर जो आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट 25 मार्क्स का है, उसमें जो जो यूनिट हैं वो आपने देखने हैं। जैसे इसमें ये यूनिट है, ये यूनिट, अब इसमें पढ़ना क्या है, जो भी यहाँ पर मेंशन है ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। फिर आपको इसी का सेकंड यूनिट आ जाएगा, ये चीज़ें जो मेंशन है वो पढ़नी है। थर्ड यूनिट आ जाएगा, ये पढ़ना है। अगर आप फोर्थ यूनिट देखें तो ये पढ़ना है। फिर आपका सेकंड जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड, उसमें आपके जो यूनिट्स हैं आप देख सकते हैं, ये आपको टोटल सभी जो भी हैं 25 मार्क्स तक के पूछे जाएंगे। पूछा वही जाएगा जो सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इसके भी 4 यूनिट्स हैं। फिर आपका जो यहाँ पर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड है, उसका आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है। तो पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से देखो। ये आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए एंड जो आपको मॉडल पेपर है उनका PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। तो इन्हीं यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से पॉइंट पूरे याद करो, आपका सब ठीक रहेगा। फिर आपका जो मैप वर्क है, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 15 तक 5 मार्क्स का कोई भी मैप वर्क आपको पूछा जाएगा। जो आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 15 तक जितनी भी आपको यहाँ पर चैप्टर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 आपको प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होगा। जो आपको बोर्ड की तरफ से आएगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको यहाँ पर वही 28 पास मार्क्स रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिट वाइज देखें, इकोनॉमिक्स में जो आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसमें इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट वगैरह वो आपको 8 मार्क्स का होने वाला है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स का, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी 6 मार्क्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन 6 मार्क्स का। 40 आपको माइक्रो से, 40 आपको मैक्रो से। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो अगर हम ऐसे यूनिट वाइज देखें तो इंट्रोडक्शन जो आपका है उसमें आपने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज़ें पढ़नी जो यहाँ पर मेंशन है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 4 मार्क्स का है, तो ये चीज़ें आपने उसके लिए पढ़नी है। फिर आपका नेक्स्ट जो यूनिट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो आपको 14 मार्क्स का है, उसमें से आपने क्या कुछ पढ़ना है, ये चीज़ें ये पूरी पढ़नी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एज़ पर सिलेबस जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा।
फिर आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर वगैरह ये वाला जो यूनिट है एंड सप्लाई, ये भी आपको 14 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये चीज़ें एंड जो जो यहाँ पर मेंशन है यहाँ तक ये पूरा पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट वगैरह ये आपका यहाँ पर यूनिट रहने वाला है टोटल 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स में आपने ये चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो आपका ये माइक्रो का सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा मैक्रो का। मैक्रो में आपको जो नेशनल इनकम एंड यहाँ पर रिलेटेड एग्रीगेट्स वगैरह का यूनिट है ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें सब कुछ अगर आप पढ़ोगे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स यहाँ से। फिर नेक्स्ट जो आपका यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में आपने ये चीज़ें पूरी पढ़नी है एंड एट द एंड भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर हैं। तो ये पूरी मनी एंड बैंकिंग के बारे में पूरा आप अच्छे से स्टडी करोगे, आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरा आपको यहाँ पर 12 मार्क्स का यूनिट रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड बाकी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर मेंशन है क्या कुछ सिलेबस में है यहाँ एट द एंड तक, यहाँ तक। तो पूरा यहाँ पर पढ़ोगे, इसके आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तो ये आपका हो गया सिलेबस इकोनॉमिक्स का। पेपर किस हिसाब से आएगा वो सभी सब्जेक्ट्स का एट द एंड बताऊँगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी, मैथमेटिक, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंट साइंस, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो मेडिकल वाला वीडियो देख लो। मेडिकल वाले वीडियो में वो सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है, तो इसीलिए उसी में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप उसी वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक एंड इन्वायरमेंट साइंस ये चीज़ें सभी मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको भी ये सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर बारी है साइकोलॉजी की, जो आपको 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 70 में से आपको 25 पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखें, आपको पहला यूनिट जो है पूरा यहाँ पर यूनिट नंबर 1 10 मार्क्स का रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ इसमें पढ़ना है। फिर आपका यूनिट सेकंड जो है 9 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। थर्ड यूनिट आपको 8 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें भी टॉपिक्स देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। फिर आपको 9 मार्क्स का फोर्थ यूनिट रहने वाला है, इसमें भी देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट भी आपको 9 मार्क्स का एंड सिक्स यूनिट भी आपको 9 मार्क्स का रहने वाला है। टॉपिक्स देख लें क्या कुछ आपने इसमें पढ़ना है। 7 यहाँ पर जो यूनिट है 7 मार्क्स का रहने वाला है एंड 8th यूनिट आपको 9 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का सिलेबस आ गया। सोशियोलॉजी की बात करें 80 मार्क्स का आपको पेपर रहने वाला है। 80 में से आपको वही 28 पास मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो पहला यूनिट है ये आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इसको स्किप कर दो अभी ही। फिर आपको डेमोग्राफी एंड सोसाइटी में से जो चीज़ें पढ़नी है वो ये हैं, यहाँ पर आप देख लें 8 मार्क्स का यूनिट है, ये चीज़ें पढ़नी है। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पर हैं, 8 मार्क्स का यूनिट है यहाँ पर आपके लिए। फिर आपको सोशल इनइक्वलिटीज़ है, 8 मार्क्स का यूनिट है एंड चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 8 मार्क्स का यूनिट है, सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है। 6 यूनिट आपको 8 मार्क्स का रहने वाला है, सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको जो 7th यूनिट है उसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है जो आपको 8 मार्क्स का है। एंड आपका जो 8th यूनिट है उसमें सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है, 8 मार्क्स का यूनिट है। एंड 9th जो आपका यहाँ पर यूनिट है वो भी आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का है। एंड जो आपको 10th यूनिट है वो भी 8 मार्क्स का है, ये चीज़ें पढ़नी है। 11th यूनिट भी आपको 8 मार्क्स का ये पढ़नी है। सिर्फ यूनिट 1 जो है आपको बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी नेक्स्ट आने वाले 11th यूनिट तक आपको 8 मार्क्स के आएंगे। टोटल 10 यूनिट बनते हैं, हर यूनिट 8 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी में पूछा जाएगा, जो जो यहाँ पर मेंशन है सिर्फ वही पढ़ना है। अब यहाँ पर फिलासफी की बारी आई। 100 मार्क्स का पेपर है, 36 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन फिलासफी यूनिट 1 जो है नेचर एंड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी, ये टॉपिक्स मेंशन है, 10 मार्क्स का यूनिट है। सेकंड यूनिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवद गीता के बारे में है, 10 मार्क्स का यूनिट है। बुद्धिज़्म, मुस्लिम फिलासफी में आपको ये 10 मार्क्स का यूनिट है, ये वाला 10 मार्क्स का यूनिट है, ये वाला 10 मार्क्स का यूनिट है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक्स मेंशन है वही पढ़ने हैं। वेस्टर्न फिलासफी में आप देख सकते हैं, वेस्टर्न फिलासफी में ये वाला यूनिट आपको यहाँ पर आ जाता है 10 मार्क्स का, ये वाला यूनिट भी 10 मार्क्स का, ये वाला भी 10 मार्क्स का, ये वाला भी 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स हैं, हर कोई यूनिट आपको 10 मार्क्स का, टोटल बन जाते हैं आपके 100 मार्क्स। एजुकेशन का पेपर आपको 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको 36 पास मार्क्स आएंगे। एंड यहाँ पर आप देखें पहला यूनिट जो आपको है 10 मार्क्स का है, जिसमें ये चीज़ें पूरी पढ़नी है आपने। एंड सेकंड जो यूनिट आपका है वो भी 10 मार्क्स का है, जिसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी है। थर्ड यूनिट आपको यहाँ पर वो भी 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये पूरी चीज़ें पढ़नी है, JNK के बारे में आ जाता है। फिर आपको फोर्थ यूनिट भी 10 मार्क्स का है, ये चीज़ें पढ़नी है। फिफ्थ यूनिट आपको 10 मार्क्स का, ये चीज़ें पढ़नी है। स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन आपको पूरा 10 मार्क्स का, ये चीज़ें पढ़नी है। अगर आप स्टैटिस्टिक का पूरा वीडियो देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि हमें स्टैटिस्टिक सीखनी है 10 मार्क्स का पूरा यूनिट, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये यूनिट भी आपको 10 मार्क्स का है एंड इसमें आपने ये पढ़ना है, ये भी 10 मार्क्स का। लर्निंग के बारे में ये पढ़ना है, ये भी आपको 10 मार्क्स का है।
लास्ट आपको ये भी 10 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपने ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये हुआ आपकी एजुकेशन का सिलेबस। इस्लामिक स्टडीज़ में आपको सभी यूनिट्स 10-10 मार्क्स के हैं। जो भी यहाँ पर यूनिट्स हैं, हर यूनिट 10-10 मार्क्स का है, टोटल 10 यूनिट्स हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 36 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। अगर हम इसको ओपन करें, जैसा आपने वर्कशिप इन इस्लाम ये चीज़ें पढ़नी है, 10 मार्क्स की होगी। फिर आपने ये चीज़ें पढ़नी है, सेकंड यूनिट में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड यूनिट में आपने ये चीज़ें पढ़नी है, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आपने ये चीज़ें पढ़नी है 10 मार्क्स के लिए, ये पढ़नी है 10 मार्क्स के लिए, ये पढ़ना है 10 मार्क्स के लिए, ये पढ़ना है 10 मार्क्स के लिए। पूरा आप देखें कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। ये भी 10 मार्क्स के लिए, ये भी 10 मार्क्स के लिए, ये भी 10 मार्क्स के लिए। तो ये पूरा आपको 10 यूनिट से, हर कोई यूनिट 10 मार्क्स का था, टोटल बन गया 100 मार्क्स। इंग्लिश लिटरेचर आपको 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 36 आपके पास मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। आपको सेक्शन ए पोइम्स वगैरह हैं, तो उसमें से आपको 25 मार्क्स होंगे। ये पोइम्स आपको यहाँ पर मेंशन है, टोटल 8। फिर आपका जो सेक्शन सेकंड रहता है उसमें ड्रामाज वगैरह आ जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं पूरा ड्रामा है 20 मार्क्स का। सेक्शन सी आपका एसेस वगैरह हैं, जो यहाँ पर मेंशन है 25 मार्क्स की। एंड नावल जो आपका है वो आपको 30 मार्क्स का रहने वाला है। ये रहा आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। अरबिक की बात करें, टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 36 आपके पास मार्क्स हैं। पार्ट 1 आपका एडवांसिंग रीडिंग स्किल्स 10 मार्क्स का, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, अप्लाइड ग्रामर 24 मार्क्स का, अल कुरान अल हदीस 10 मार्क्स की, पोइट्री सेक्शन 10 मार्क्स की, प्रोज सेक्शन 26 मार्क्स का। अब इसको पूरा ओपन किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं, पार्ट सेकंड में क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाइड ग्रामर पार्ट थर्ड में क्या चीज़ें हैं, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, पार्ट सिक्स सब में क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी जो भी अरबिक के स्टूडेंट्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। एंड यहाँ पर भी आपको 36 पास मार्क्स हैं। टोटल 10 यूनिट हैं, हर यूनिट आपको 10 मार्क्स का आएगा, टोटल बन जाएंगे 100 मार्क्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस सेम जैसा प्रीवियस ईयर था, सेम टू सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में ये चीज़ें, एंड प्लानिंग इन इंडिया में ये चीज़ें, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। एंड बाकी आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, ई गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उर्दू आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 36 पास मार्क्स हैं। उर्दू के सिलेबस के लिए हम डायरेक्ट उर्दू का पेपर पैटर्न ही देखेंगे, मॉडल पेपर ही देखेंगे, उसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये हुआ आपके 8 सब्जेक्ट्स का सिलेबस। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मिसिंग है, जैसा कि आपका स्टैटिस्टिक हो गया, आपका मैथमेटिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स, और जियोग्राफी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स का जो भी सिलेबस है एंड पेपर पैटर्न है वो मैंने बताया हुआ है मेडिकल स्टूडेंट्स के यहाँ पर वीडियो में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, मॉडल पेपर की। आपका जो यहाँ पर एग्जाम आने वाला है मार्च अप्रैल सेशन में, आपका पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर किस हिसाब से रहेगा। देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे मॉडल पेपर में, इसका मतलब ये है कि आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से है। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको डिलीटेड हो गए होंगे। इसका आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर मॉडल पेपर में तो डिलीटेड यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में आपका जो पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए आपको 10 यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स ईच होगा। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। 9 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, तो हो गए यहाँ पर 18 मार्क्स। सेक्शन सी आपको 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच होगा। मतलब 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको हर कोई 4 मार्क्स का होगा, तो हो गए 28 मार्क्स। सेक्शन डी आपको पैसेज होगी, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के होंगे, तो टोटल आपको 6 मार्क्स बनेंगे। आपका लास्ट सेक्शन 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 6 मार्क्स ईच होगा, टोटल आपको बनेंगे 18 मार्क्स। तो हम थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करें, सेक्शन ए जैसा आपको एमसीक्यूज वगैरह पूछे गए हैं यहाँ पर, टोटल 10। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन सी है, सेक्शन डी आपको पैसेज वगैरह है जिससे आपको 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ई आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, जो आपको 6 मार्क्स ईच होंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री का पेपर भी आपको 80 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको सेक्शन ए में आपको 10 यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी आपको 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी आपको 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी आपको 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको 8 मार्क्स ईच होंगे। फिर आपको पैसेज होगी एक, जिससे आपको एक मार्क्स वाला, 2 यहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। फिर आपका लास्ट सेक्शन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का सेक्शन ए, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। सभी क्वेश्चन जो आपके हैं 1 1 मार्क्स वाले हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह ये चीज़ें पूछी गई हैं।
फिर आपका सेक्शन बी 2 मार्क्स ईच, यहाँ पर जो आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला है, तो आपको यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी में आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी आपका, सेक्शन डी में आपको टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर कोई क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का है। ये आपको 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये वाला, 8 मार्क्स का ये वाला, 8 मार्क्स का ये वाला। फिर आपका सेक्शन ई, सेक्शन ई में आपको पैसेज दी गई है। पैसेज के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाला है, 2 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर लास्ट जो आपका सेक्शन एफ है, आपको मैप के बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा आपको बता रहा है, आपने मैप दिया गया है, आपको पेपर में मैप साथ में होगा, वहाँ पर आपने बताना है ये चीज़ें कहाँ कहाँ थी। तो ये आपको हिस्ट्री कहा जाता है। सोशलॉजी में अगर हम देखें, सोशलॉजी भी आपको 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको सेक्शन ए 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच वाले। सेक्शन बी 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच वाले, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला होगा। सेक्शन सी आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाला होगा। सेक्शन डी आपको लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स ईच होगा। ऐसे अगर हम इसको ओपन करें, सेक्शन ए आप देख सकते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी में आपको ये छोटे क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी के भी छोटे ही हैं, सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको पहला सेक्शन 10, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 मार्क्स ईच होंगे, 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चन करने, हर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सेक्शन डी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाएंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का होगा। वैसे ही 1 मार्क्स वाले सेक्शन ए में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स ईच, सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स ईच, सेक्शन डी में आपको 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी का देखें, ज्योग्राफी का ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ है, आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 11 से 19 तक आपको टोटल 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे, फिर आपको 9 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले होंगे, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले होंगे। तो इसका सिलेबस देखने के लिए आपने मेडिकल का वीडियो देखना है और बाकी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ही ली। तो फिर आपका यहाँ पर आ जाता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का भी आपका टोटल जैसा कि 70 मार्क्स का पेपर है, वो सेम ज्योग्राफी की तरह रहेगा। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से होंगे जो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर सेम यहाँ पर है। अरबिक की बात करें, अरबिक में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का लास्ट वाला। ये थोड़ा इसको मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, थोड़ा आप खुद ही देख लो, क्योंकि मेरा अरबिक जो है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। आप इसको खुद ही समझ सकते हैं क्या कुछ पूछा गया है इसमें, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। क्योंकि मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ऐसी गलती हो जाएगी, फिर आप बोलोगे गलत पढ़ाया है। कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस भी आपको 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से पूछा गया है। तो एजुकेशन में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक टोटल आपको 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। पैसेज बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच होगा। एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 9 क्वेश्चंस होंगे, जो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स 2 मार्क्स वाले होंगे। फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के 7 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स वाले होंगे। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस 4 पूछे जाएंगे जो आपको 6 मार्क्स वाले होंगे। यहाँ पर आपको बन जाएंगे टोटल 24 लॉन्ग में, टोटल आपको 100 मार्क्स। तो आपको यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका ब्लूप्रिंट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैसेज जो आपकी है, पैसेज आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन J&K, इस वाले यूनिट से आपको पैसेज पूछी जाएगी, जहाँ से आपने कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पर स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स वाला होगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा जो आपको होगा लर्निंग से। बाकी यहाँ पर आप इनको थोड़ा देख सकते हो कहाँ से क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उर्दू की। जैसा कि उर्दू आपको 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, सेम थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरह ही होगा। पहला सवाल आपको टोटल यहाँ से आपको 2 ही पार्ट होंगे, हर कोई आपको 5 मार्क्स ईच होगा, टोटल 10 मार्क्स बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है, इस पैसेज में से आपने पढ़ के इसको पूरा पढ़ना है, फिर नीचे आंसर करना है। जब आप इसके आंसर करोगे आपको यहाँ पर मिलेंगे 5 मार्क्स, साथ में इसको ये है। फिर इसका दूसरा है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है, इसका मुसर्रफ कौन है। तो ये थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, ये आपका हो जाएगा पहला सवाल कंप्लीट, जिसमें आपको 2 यहाँ पर पूछे गए हैं, 10 मार्क्स बन जाएंगे। सवाल नंबर 2, जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, नीचे दिए गए आपने सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन पूछेंगे, इन क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 2 के ही जवाब करने हैं, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा। फिर आपको नोट होगा अफसाना का, सोन उमरी का, कसीदा, किसी न किसी का होगा, जो भी आपको सिलेबस में है, 6 मार्क्स का आपने करना है। फिर आपको किसी भी यहाँ पर या किसी भी शायर का नोट लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है सरसीद अहमद ख़ान या फिर प्रेमचंद, 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा।
फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जो आपको शायरी का टुकड़ा दिया जाएगा, फिर एट द एंड उसके आंसर करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी शायरी से। फिर आपको यहाँ पर 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। कोई सवाल पूछे गए हैं जो आपको गज़ल्स वगैरह से हैं, तो वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। हर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। फिर आपको नज़म से क्वेश्चंस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी नज़म का आपको मरकज़ी ख़याल वगैरह पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैज़ अहमद फ़याज़ या जो भी यहाँ पर आपका नज़म वाला शायर होगा उसका नोट, टोटल 6 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर कुछ ग्रामर का हिस्सा आ जाता है, हुस्न तालील क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। टोटल 2 का आपने आंसर करना है, आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर किसी एक का नोट, जैसे अलीगढ़ तहरीक के बारे में या तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, तो ये आपने करने हैं 2 क्वेश्चन। हर कोई क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का होगा, यहाँ से मिलेंगे आपको 14 मार्क्स। आपको एक यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम पे दरख्वास्त लिखनी है, या किसी की दरख्वास्त भी आपको हो सकती है, या खत हो सकता है। टोटल 8 मार्क्स। एंड जो भी आपका उर्दू का ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग स्किल्स है, उस पर मैं खुद वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा सिखाऊंगा। तो वो ग्रामर का पोर्शन पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, कभी भी आ सकता है। मजमून वगैरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12 मार्क्स का आपको मजमून यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको उर्दू का यहाँ पर पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो अभी तक मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, सिलेबस बताया। तो अगर आपने बाकी भी सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न देखने हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पेज पर। वहाँ पर आप उसका डाउनलोड करके पूरे सब्जेक्ट्स का, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनका पेपर पैटर्न देख सकते हैं।